हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद तक मैंने बहुपद का घातांक बताया था। आज हम बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुपद का वर्गीकरण किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। पहला है हमारा पदों के संख्या के आधार पर, पदों के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा है हमारा घातों के संख्या के आधार पर, घातों के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इन दोनों को हम पढ़ेंगे आज। पदों के आधार पर वर्गीकरण और घातों के आधार पर वर्गीकरण। पहला हम बताएंगे आपको पदों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहले हम जानेंगे, पहला हेडिंग है हमारा शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद किसे कहते हैं? शून्यक बहुपद, इसकी डिफिनीशन है ऐसा बहुपद जिसके चरों का गुणांक शून्य हो या ऐसा बहुपद जिसके चरों का घात शून्य हो, या ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य आता हो, शून्य, जिसका मान शून्य आता हो या शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। मैं बताया आपका ऐसा बहुपद जिसके चरों का गुणांक शून्य हो, या ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य आता हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कैसे होता है। जो हम देख रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 0x⁻2, 0x⁵ प्लस 0x⁻100 माइनस x⁻6। इन सभी का मान क्या आएगा? शून्य आएगा। इन सभी का मान शून्य आएगा, इसलिए यह बहुपद शून्यक बहुपद कहलाएगा। इन सभी पदों का मान शून्य आएगा। आप देख लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो शून्य होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य होगा। यहीं पे एक और कह रहा है ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य आता हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा वाला। जैसे मान लेते 25 - 25 = 0। तो आप कहेंगे कि सर ये तो चार राशियां हैं, यह किस तरह से बहुपद हुआ? ये तो बहुपद होगा ही नहीं। बिल्कुल होगा। अगर हम 25 में मल्टीप्लाई करें x से और इसका पावर 0 कर देते हैं तो इसका मान हो जाता है 1। अगर हम ऐसे लिखते हैं x⁻, किसी भी चर के पावर 0 लगा देने पर उसका मान कितना हो जाता है? 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम लगा देते हैं 25 x⁻,
जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 इंटू वन माइनस 25 इंटू वन, इस प्रकार हुआ जीरो। तो इस तरह से भी क्या होता है, हमारा शून्य बहुपद होता है। आप समझ लीजिए क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चरों का गुणांक शून्य होता है, चर राशियों का गुणांक शून्य होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। और दूसरा है ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा शून्य बहुपद किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं चर बहुपद। चर बहुपद किसे कहते हैं, अब ले लेते हैं हम चर बहुपद। चर बहुपद जिन बहुपदों के चरों का गुणांक, चरों का घात लिख रहे, सॉरी, चरों का घात शून्य हो, उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है जी, ऐसा बहुपद जिनके चरों का घातांक शून्य हो, उसे हम चर बहुपद कहते हैं। जैसे 2x⁻0 प्लस 5x⁻0 प्लस 9x⁻0। जब ऐसा होगा तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, चर आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, इसको ऐड कर दो तो 9 और 5 14 और 14 टू 16, हमारा आंसर क्या आया, 16 आया। तो इस तरह के राशियों को हम क्या कहते हैं, चर बहुपद कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। और चर बहुपद के और भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे होता है 2 4 6 7 8 9। आपके मन में अगर ये ख्याल आता होगा सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x y z नहीं है, किसी भी संख्या में, ठीक है, x⁻0 हमेशा लगा रहता है। इस x की वजह से, ठीक है, कोई भी चर हो सकता है, यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, उसका पावर लेकिन शून्य होगा। तो इस तरह से हमारा चर बहुपद बनता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद एक पदी बहुपद पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसका पद एक हो, ऐसा बहुपद जिसका पद एक हो, उसे हम एक पदी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया, ऐसा बहुपद जिसका पद एक हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास है 7, एक पद है इसमें, 2x⁵ माइनस 9x⁷। दूसरा है हमारे पास माइनस लग गया, सब में एक एक पद है। 7 हो गया, 2x⁵ हो गया, माइनस 9x⁷ हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे एक पदी बहुपद हैं। सिर्फ इसमें एक पद है, 2 है, 2x⁵ है, यहाँ पे 7 है, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है। इसको क्या कहते हैं, माइनस 9x⁷, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है। और यहाँ पे 7x⁻0 जो क्या है 7 के बराबर है। इस तरह से हमारा एक पदी बहुपद समाप्त हुआ। अब हम जानते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी
यहाँ पे लिख लेते हैं द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका दो पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका दो पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x⁻⁻x, ये क्या है? दो पद है। अगर हम इसे x⁻1 - 7, ये भी हमारा कितना है? दो पद है। अगर हम ऐसे कहूँ 7x⁵ - 2, इसमें भी कितना है? दो पद है। अगर हमें लिख दूँ x² - y, इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। तो इस तरह के उदाहरण अगर आते हैं जिसमें दो पद है, देखिए यहाँ पे एक है और ये है, दो है, सब में इस तरह से है। तो इस तरह के जब हमारे पास आएंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे किसमें? इसमें दो पद हैं, इसलिए यह द्विपद बहुपद है। इसी प्रकार से आता है त्रिबहुपद। त्रिबहुपद में होता है त्रिबहुपद होता है। त्रिबहुपद में तीन पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसका तीन पद होते हैं उसे हम त्रिबहुपद कहते हैं। जैसे 7x⁻³ - x² - 2, इसमें कितने हुए? तीन पद हुए। ऐसे ही लिख देते हैं 2x² + x + 2, ये इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। इसी प्रकार से होता है 7 नहीं, कुछ और ले लेते हैं 3x⁻³ चाहे 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, 2y - 2। इस तरह से हमारे दो पद का ये हो गया। इसी तरह से तीन पद ही हो गए। तीन त्रिपद बहुपद हैं, ठीक है। त्रिबहुपद इसे लिख दें त्रिपद बहुपद कहते हैं, ठीक है। वही बात पद है यहाँ पे त्रिबहुपद। तो इस प्रकार से हमारे त्रिपद, इस तरह से चतुर्थ बहुपद होगा, पंचम बहुपद होगा, इस तरह से 5 उसमें लिख देंगे। आप सबको समझ में आ गया। इसी तरह से दूसरा है घातों के संख्या के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो पहला हमारा आता है रैखिक बहुपद। रैखिक, इसे मिटा देते हैं, इसको अब खत्म हो गया है। दूसरा है क्या? घातों के संख्या के आधार पर बहुपद। इसमें पहला है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। हम ऐसा बहुपद लिखेंगे जिसमें अधिकतम घात एक से अधिक ना हो, उसे हम एक रैखिक बहुपद कहें। जैसे 7x, इस 4 पे कितने घात हैं? सिर्फ एक। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें एक है। अगर हम इसमें लिख दें 7x - 2, इसमें भी कितने हैं? एक है। और लिख देता हूँ y - x z, 2z लिख लेता हूँ, 2z। इन सभी पर सिर्फ एक है। अधिकतम घात इन पे कितने? 84 पे सिर्फ एक। तो इस तरह से आने वाले पदों को हम एक रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें घात सिर्फ एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हमारे पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो,
उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 2x⁻2 माइनस x माइनस 7 आया आपको समझ में। दूसरा है हमारे पास 7x⁻2 माइनस y प्लस z, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तीसरा हुआ हमारे पास 3x² माइनस x प्लस x, 2x कर लेते हैं, 2x माइनस 7, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार से देखिए, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक, तो इस पद के अधिकतम घात कितने हुए, 2 हुए। इस पद में अधिकतम घात, इस पूरे बहुपद में कि इस पद के अधिकतम घात 2 हुए। इस प्रकार से हमारे द्विघात बहुपद हुए। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद देख लीजिए, 3x³ माइनस 2x² माइनस 7, इसमें कितने घात हैं, 3 है। दूसरा हम ले लेते हैं 7x³ माइनस 2x माइनस 2, 2 हो गए। तीसरा ले लेते हैं 4x³ y ले लेते हैं, दूसरा इस बार चर संख्या लेते हैं, z प्लस 7z माइनस 5। इस प्रकार से हमारे इन बहुपद में अधिकतम घात 3x⁻3, ये पद जो दे रखा है, इस पद में अधिकतम घात 3 है। इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात वाला पद 3x⁻3 है। आया समझ में आपको। इस तरह से इस बहुपद में 4z⁻3 यह एक पद है जिसमें अधिकतम घातांक जो घात है 3 है। यहाँ पे इस 3 पदों में से सबसे अधिक पद वाला जो बहुपद है कौन सा है, 3x⁻3 है। ठीक है, इनमें हम देख रहे हैं तो अधिकतम घात क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, अधिक से अधिक घात 3 आ रहा है। इस प्रकार से हमारा बहुपद का वर्गीकरण समाप्त हुआ। आपको बहुपद समझ में आ गया। अब इस पे हम सवाल करेंगे और आप सभी को समझ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी सेंड करें। आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक बात आपको समझाई जाएगी। इसी के साथ अब चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।